नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो विद आचार्य नेहा सोलंकी में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली इस कार्यक्रम में दिखा सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, हमेशा से हर कार्यक्रम में मैं आपको यही कहती हूँ कि ज़रूरी होता है हमारा सही दिशा में चलना, सही दिशा में कदम बढ़ाना, लेकिन हमेशा हम उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं जिस दिशा में हमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति हमारे साथ क्यों आती है? क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे लिए सही गलत क्या है, और सही गलत का फैसला आप करने में कहीं चूक जाते हैं। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा? सिर्फ इस कार्यक्रम को देखना होगा और इस कार्यक्रम के साथ आपको जुड़ना होगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करना, तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं और ये डिटेल्स मैं यहाँ पर एस्ट्रो हमारी आचार्य बैठी हुई हैं उन्हें बताऊंगी और उसके बाद आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य नेहा जी। थैंक यू कंचन जी। बिल्कुल, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी बातों पर चलते हैं, उनका ये सवाल है, वो ये पूछना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जैसे भाभी हो या जिनकी बीवी हो या उनकी बहन हो, उनको शादी को काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। कई महिलाओं का भी ये प्रश्न है, शादी को बहुत समय हो गया लेकिन बच्चे का, संतान का सुख हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा क्यों और ऐसा क्या है हमारी कुंडली में जिसकी वजह से ये हमारे साथ नहीं हो पा रहा? जी कंचन जी, देखिए, अगर मैं किसी भी जातक की बर्थ चार्ट, चाहे किसी की वह बहन हो, माता हो या जिनके जैसे वाइफ हैं या किसी की भाभी हैं, अगर किसी के भी ऐसे बर्थ चार्ट की मैं बात करूं तो कुंडली का पंचम भाव, जी हाँ, 5th हाउस से हम किसी भी व्यक्ति की संतान देखते हैं। देखिए, संतान भाव पीड़ित है या वह उच्च ग्रह उसमें स्थित है या मित्र राशि में ग्रह स्थित है, किस तरह का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में बना हुआ है, उस पर भी हम यह डिसाइड करते हैं कि उस व्यक्ति की संतान कैसी होगी या नहीं होगी, या कुछ कष्ट रहेंगे। या कई बार देखा जाता है कि कुछ लोगों को कई बार कंसीव हो जाता है, पर कंसीव होने के बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बहुत बार मिसकैरेजेस भी देखे जाते हैं। देखिए, क्या है कि 5th हाउस, पंचम भाव से ही हम अपने पूर्व जन्म के कर्म भी देखते हैं। तो बहुत बार हम कहते हैं ना कि जो हमारी संतान की उत्पत्ति होती है वह भी हमें हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, पंचम भाव से ही पूर्व जन्म के कर्म देखते हैं। पूर्व जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं, उस प्रकार की ग्रह स्थिति पंचम भाव में आती है। पंचम भाव में यह ग्रह स्थिति दिखाती है कि हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारी संतान कैसी होगी, उस पंचम भाव का स्वामी कौन से भाव में जाके बैठा है और ग्रहों के साथ कैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है, वह पापग्रस्त तो नहीं है, पाप कर्त्री में तो नहीं है। जैसे कि देखिए, एक बहुत ही मैं आम सा आपको एक एग्जाम्पल अगर दूं, तो 5th हाउस में जो पाप ग्रह होते हैं वह अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5th हाउस में राहु, मंगल, केतु, बहुत बार सूर्य भी, मान लीजिए सूर्य नीच के हो गए, शनि उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं देते हैं, पर शनि पुत्री का योग देते हैं। पर अगर मैं मंगल, राहु, केतु इन ग्रहों की बात करूं तो बहुत बार देखा जाता है कि जो लेडी होती हैं उन्हें बर्थ होने में कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि कंसीव होने में भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। उनकी प्रेगनेंसी में भी वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और अगर कंसीव हो जाता है, प्रेगनेंसी भी ठीक से हो जाती है, तो लास्ट में डिलीवरी के टाइम पर भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। और कुछ लोगों के साथ बार बार मिसकैरेजेस होने का भी प्रॉब्लम देखी जाती है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर 5th हाउस में ग्रह बैठ गया है, कोई भी पाप ग्रह बैठ गया है, तो वह परेशानी देगा ही देगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस तब आती हैं जब उसी ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा प्रेगनेंसी के टाइम पर चल रही हो। साथ ही आपको देखना होता है कि पंचम भाव के स्वामी जो हैं, यानी 5th हाउस, संतान भाव के जो ओनर हैं, वह दूसरे किस भाव में जाके बैठ रहे हैं,
किस भाव के साथ दृष्टि संबंध, अगर वह पाप ग्रह के साथ बैठे हैं तो भी वह परेशानी दे सकते हैं। वह शत्रु राशि में जाके बैठे हैं तो भी वह परेशानी दे सकते हैं। यदि वह 6th हाउस, अष्टम हाउस या फिर 12th हाउस अगर मैं बोलूँ, इन तीनों भावों में भी जाके बैठते हैं तो भी वह बच्चे की हेल्थ पे कहीं ना कहीं कष्ट लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स, बेसिकली 6th हाउस को नेगेटिव माना जाता है। अष्टम भाव से भी हम तरह तरह की दुर्घटनाएं, कष्ट, हेल्थ इश्यूज, यह सब देखते हैं। और 12th हाउस से भी हम अपना व्यय, नुकसान, खर्चे, मेडिकल पे खर्चा, हॉस्पिटल्स पे खर्चा, यह सब देखते हैं। तो 5th हाउस की पंचमेश की स्थिति इन भावों में भी अच्छी नहीं मानी जाती है। बिल्कुल, तो जैसे ही कार्यक्रम के मैंने आरंभ में ही कहा था कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास लगातार कई व्हाट्सएप आए हैं, उसमें से एक व्हाट्सएप मेरे पास आया है, राजीव नाम है इनका मैम। इनका प्रश्न है, इनका सवाल है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है। जी बताइए। इन्होंने भेजा है 7, इनकी शादी नहीं हो पा रही है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर जी 2000। और इनका ये प्रश्न है कि मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, काफ़ी टाइम से हाँ मेरे लिए लड़की देखी जा रही है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है। राजीव जी, अगर आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी खुशी की बात बताना चाहूँगी कि आपकी कन्या लगन कुंडली है और आपके लगन में ही बुध उच्च के बैठे हुए हैं। यह एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल योग माना जाता है। पंच महापुरुष योग वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे माने जाते हैं। उनमें से बुध का यह योग, यानी कि कन्या राशि में बुध अपनी उच्च राशि में आपके लगन भाव में बैठे हैं। ऐसे में यह आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। बहुत ही एक अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगी वाणी, क्योंकि देखिए बुध वाणी का भी कारक है। कहीं ना कहीं है आपको एक अलग ही पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाते हैं। साथ में मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हैं। अकाउंट्स की, मैथ्स की आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो सकता है क्योंकि देखिए कन्या लगन कुंडली है और 10th हाउस यानी कि दशम भाव आपके कर्म भाव में मिथुन राशि उदित हो रही है और उसके स्वामी भी बुध हैं। जब लगन और दशम भाव का यह कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, क्योंकि लगन आपकी ओवरऑल खुद की पर्सनैलिटी होती है, अपनी मेहनत के द्वारा लाइफ में, करियर फील्ड में, बिजनेस फील्ड में बहुत बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा नाम कमाता है। अब जैसा कि बात करी मैम ने कि आपकी शादी की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए शादी की प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण मैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अभी आपकी कुंडली में जो 7th हाउस यानी शादी वाले हाउस की मैं बात करूँ तो उसमें मंगल की स्थिति बनी हुई है। मंगल की यहाँ ग्रह स्थिति दिखाती है कि आप मंगलीक हैं। पर देखिए सिर्फ मंगलीक सुन लेने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिश्ते ना हो पाने का कारण यह है कि आपका पीरियड भी उसी का ही चल रहा है। मंगलीक देखिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लमेटिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह जो है एक यह पाप ग्रह है। यहाँ 7th हाउस में पाप ग्रहों की जो दृष्टि होती है, जो स्थिति होती है, वह बहुत बार या तो रिश्ते होने नहीं देती है या डिले करती है। यह बहुत अर्ली एज में भी, जी हाँ, बहुत बार देखा गया है 7th भाव में शनि या मंगल की स्थिति बहुत अर्ली एज में भी शादी करा देती है। और अगर देखिए मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहूँगी कि जिनसे भी आप शादी करें आप ज़रूर कुंडली मिलाकर शादी करें, पर सिर्फ ये सोच के शादी ना करें कि मैं मंगलीक हूँ, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है तो मुझे किसी मंगलीक से ही शादी करनी है। देखिए ये सब भ्रम है। मंगल एक व्यक्ति में बहुत अच्छी ऊर्जा देता है, एक उसको देखिए और लोगों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है। आपको वह पर्सनैलिटी, क्योंकि देखिए आपके स्पाउस के घर में मंगल बैठे हैं तो यहाँ पर यह आपकी स्पाउस को बहुत ही अच्छी एक पर्सनैलिटी देते हैं। वेल बिल्ट, एक बोलते हैं ना कि कई लोगों का ऑरा बहुत अच्छा होता है, वेल बिल्ट पर्सनैलिटी वो देते हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि उनका एग्रेशन भी तेज हो सकता है। तो इसके लिए देखिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुंडली मिलाकर शादी करें। जब आप कुंडली मिलाकर शादी करते हैं, बहुत सी कुंडलियों में ऐसे योग बनते हैं कि आपका यह मंगलीक का यह जो योग या दोष जो आम भाषा में लोग बोलते हैं,
वह काफ़ी हद तक भंग भी हो जाता है। इन्होंने कहा मदर की हेल्थ, तो मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस जो सुख भाव होता है, जो माता का भाव होता है, उसमें शनि बैठे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि शनि यहाँ बैठ गए तो उन्होंने आपकी माता को कष्ट ही कष्ट दे दिए। उनको वह हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं, उनको वह एक मानसिक चिंता दे सकते हैं, पर शनि यहाँ बैठ के, जी हाँ, कहते हैं शनि जिस भाव में बैठते हैं उसको देते भी बहुत कुछ हैं। तो काफ़ी हद तक ये आपकी माता को कई चीज़ों से सपोर्ट भी करते हैं, आपको एक अच्छी भूमि, एक अच्छे घर का, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शनि चतुर्थ भाव में बैठ के ऐसे व्यक्ति को बहुत भूमि का यानी काफ़ी ज़मीनों का राजा भी बनाते हैं। तो यह देखिए मान लिया कि कन्या लगन कुंडली में शनि उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, पर यहाँ बैठकर शनि आपके सभी तरह की सुख समृद्धि को भी बढ़ा रहे हैं। माता की हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो माता की हेल्थ की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि जितना हो सके, अगर आपकी माता कर सकती हैं तो ठीक है, और अगर वह नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं, तो एक तो आप उनके लिए चांदी का सिक्का जल प्रवाह करें, और साथ ही साथ आप शनि चालीसा, जी हाँ, शनिवार के दिन से आप शुरू करें, शनि चालीसा का पाठ करें, और आप ज़रूर कोशिश करें कि आप शाम के समय में जाके, शनिवार को शाम के समय में जाकर दीपक ज़रूर जला कर आएँ। इससे भी आपकी माता को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर आप सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी डिटेल्स देंगे तो आपकी डिटेल्स को तुरंत देखा जाएगा और आपको पूरा बर्थ चार्ट आपका बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या कुछ कुंडली आपसे कह रही है, आपकी कुंडली में ऐसा क्या है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। इन नंबर्स पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। अपनी डिटेल्स अगर आप भेजेंगे तो कार्यक्रम में लाइव हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली आपसे क्या कुछ कह रही है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैम हम संतान सुख की बात कर रहे थे, उसके बाद एक और सवाल है मेरे पास। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, जिनको विदेश नौकरी करने के लिए जाना है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्लानिंग है कि भाई विदेश में अगर नौकरी लग जाती है तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के सवाल लोगों के मन में चलते हैं। तो ऐसा कौन सा भाव है जो हमें ये बताता है कि हम विदेश यात्रा पर जाएंगे या विदेश नौकरी के लिए जाएंगे? ये सब कैसे पता चलेगा? जी, तृतीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, यानी कि तीसरा, नौवां और 12वां, यह जो भाव होते हैं मेनली यह विदेश के लिए देखे जाते हैं। पर अगर मैंने जैसे कहा थर्ड हाउस से हम उस पर्सन की छोटी मोटी यात्राएं यानी कि आसपास की यात्राएं देखते हैं, जो कि कोई अपने घर से थोड़ा दूर कोई यात्रा हो गई, ऐसी यात्राएं देखी जाती हैं। या कह सकते हैं कि अपने देश में ही जो इंसान अपने काम से रिलेटेड या किसी भी वजह से घूमने जाते हैं, तो वह हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा के लिए हम नवम भाव और द्वादश भाव देखते हैं। नवम भाव में यानी देखिए, अगर नवम भाव का कई बार ऐसा भी होता है कि नवमेश यानी नवम भाव का स्वामी भी आपका विदेश भाव में जाके बैठ गया, तब भी जातक की कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं कि वह विदेश में सेटल हो सकता है। साथ ही साथ विदेश भाव 12th हाउस, जी हाँ, 12th हाउस में अगर हम मेनली देखें तो यहाँ पर शनि की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति यह दिखाती है कि ऐसा जातक बहुत हद तक इन फ्यूचर अब्रॉड में ही सेटल होता है। ठीक है, बहुत लोग काम के लिए आते जाते हैं, अपना काम करके वापस आ जाते हैं, कई लोग वेकेशंस के लिए जाते हैं, बट अगर मैं बात करूं सेटलमेंट की, तो यहाँ पर शनि और राहु और चंद्रमा की स्थिति, और अगर इनकी दशाएं भी मिल जाएं, तो यह दिखाता है कि वह व्यक्ति एक बहुत ही लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि विदेश सेटल हो जाए। अब दूसरा, जैसे मैम ने कहा कि काम से रिलेटेड, देखिए काम से रिलेटेड ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स की कुंडली में इस तरह के योग बन रहे होते हैं कि वह सिर्फ 10-12 दिन के लिए घूमने गए और घूम के वापस आ गए। उसको हम सेटलमेंट का योग नहीं मान सकते, ना ही हम उसे कार्य का योग मान सकते हैं। पर अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली का दशमेश, जी हाँ, दशम भाव का स्वामी या भाग्य भाव का, जो कि मैंने कहा नवम, दशम नवम भाव का स्वामी अगर 12th लॉर्ड में यानी 12th हाउस में अगर जाके बैठ गया है, या किसी भी तरह से इन दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है, साथ में युति हो रही है, ऐसे में दशम यानी कि आपका कर्म, आपका काम, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे वह जॉब हो,
ऐसे व्यक्ति को विदेश में जाने पर सफलता भी मिलती है और वह वहाँ पर अर्निंग भी पाता है। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपके इनकम भाव यानी कि 11th हाउस, इसका कॉम्बिनेशन विदेश भाव के साथ बन जाए, ऐसा व्यक्ति भी विदेश में जाके बहुत बार बहुत अच्छी अर्निंग करता है, क्योंकि इनकम आय का जो भाव है उसका कॉम्बिनेशन जब आता है विदेश भाव के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से इनकम भी होती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, लगातार हम कार्यक्रम में आपको अवेयर कर रहे हैं कि जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर अगर आप अपनी डिटेल्स भेजते हैं तो यहाँ पर लाइव कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली का सारा राज आपको बता देंगे। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, आप अपनी डिटेल्स के साथ अपना सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सवाल आप हमें भेजें, 2-3 जो भी आपके सवाल हो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लगातार नंबर्स देखिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर अगर आप डिटेल भेजते हैं तो तुरंत आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे कि एक मेरे पास यहाँ पर व्हाट्सएप आया है मैम, इनका नाम है आदित्य और ये जो हैं मेरठ के रहने वाले हैं और 7 मार्च इनका डेट ऑफ बर्थ है। क्या नाम बताया आपने? आदित्य नाम है इनका जी। 7 मार्च 2004 और टाइम है इनका 2:00। 2004? हाँ जी, हाँ जी जी। और इनका टाइम है 2:30। आफ्टरनून और आफ्टरनून जी। जी। और इनका सवाल है कि बर्थ प्लेस? मेरठ। इनका सवाल है कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए, मैं अभी लॉ कर रहा हूँ, क्या लॉ मेरे लिए ठीक है, मुझे लॉ अपना कंटिन्यू करना चाहिए और मेरे लिए क्या बेस्ट होगा? देखिए, सबसे पहले मैं कुंडली से भी अलग हटके मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी आपको बात बताना चाहूँगी कि एक बार आप जिस फील्ड को चुन लें, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि आप उस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर उससे भी पहले मैं कहना चाहूँगी जिस चीज़ को आप एक बार चुन लें उसमें मास्टरी करके ही हटें। जी हाँ, अपनी फील्ड को कभी भी आसानी से ना छोड़ें। देखिए, क्या होता है जब व्यक्ति 2 चीज़ों में कंफ्यूज होता है, क्या वह इस फील्ड में, मान लीजिए थोड़े टाइम के लिए ग्रोथ नहीं मिली, थोड़े टाइम के लिए प्रोग्रेस नहीं मिली और वह एकदम से दूसरा पाथ चुनने के लिए सोचता है, यह एक बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीज़न हो जाता है उस व्यक्ति की लाइफ में। क्योंकि आपने एक जगह एक पढ़ाई की है, आपने अपना उसे एक समय दिया है, तो आप कोशिश करें कि आप पहले अपने उस फील्ड को, अपने उस करियर फील्ड को कुछ समय ज़रूर दें, और अगर बिल्कुल भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तभी आप उसको छोड़ने की सोचें। क्योंकि देखिए, जब आपका एक सिंगल विजन होता है, सिंगल गोल होता है, तभी आप उसके लिए अपने 100% एफर्ट्स भी डालते हैं और वो गोल भी आपको ज़रूर अचीव होता है। अब देखिए, आपकी कुंडली की अगर मैं बात करूं, आपने बात करी लॉ की और उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी कुंडली पे दिखता है कर्क लगन, यानी कि चंद्रमा का लगन। यह चंद्रमा की राशि है। जिनका मन स्टेबल रह ही नहीं पाता है, आपके मन में अभी विचार आएगा कि मैं ये करूं, फिर विचार आएगा कि मैं वो करूं, तीसरे दिन अलग विचार, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। पर सिर्फ कर्क लगन, और मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि करियर फील्ड में, वह चाहे किसी भी बारे में हो, चाहे वो आपका कोई डिसीज़न आपको लेना हो, चाहे वह पढ़ाई का हो, जॉब का हो, रिलेशनशिप का हो, शादी का हो, आप बहुत बार कंफ्यूज्ड माइंड भी रहते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आप बार बार अपने डिसीजंस को भी बदलते होंगे। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपका जो आपने लॉ किया है, मुझे लगता है आपके लिए बहुत सूटेबल यह प्रोफेशन है और आपको इसी लाइन में ही आगे जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और वह आपकी कुंडली के 10th हाउस यानी कि कर्म भाव में मंगल, शुक्र, राहु तीनों एक साथ यह ग्रह बैठे हैं। अब देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन देखिए होता तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, और कई बार बोलते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक वाली सिचुएशन करके रखता है। पर अगर मैं बात करूं, देखिए लॉ, आपके जितने भी जुडिशरी के काम होते हैं, जितने आपके भी लॉ के लीगल, इलीगल सारे काम जो होते हैं, यह मंगल राहु के अंडर ही आते हैं। मंगल राहु की पंचम यानी कि आपकी विद्या, जो आपने लॉ पढ़ा, उसके ओनर जाके आपके इनकम भाव शुक्र यानी कि 11वें भाव के स्वामी शुक्र 10th हाउस में बैठ गए हैं।
आप अपनी तरफ से डटे रहिए। देखिए मैंने आपकी कुंडली देखी भी नहीं थी और आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बताई थी और वो पूरी तरह आपकी कुंडली पर सेट हो रही है। आपका मन विचलित होता है, आपका मन परेशान कई बार हो सकता है कि क्या ये मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि आप कर्क लगन है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्या मैं अपना फील्ड चेंज कर लूँ? आपको अपना फील्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत हद तक यह दिखा रहा है कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए, लॉ के लिए आपका अच्छा है। साथ ही साथ इनकम भाव की, जिससे आप अर्निंग भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लॉ की फील्ड में चले गए, आप लॉयर बन गए हैं और सिर्फ आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं और आपको अर्निंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, आपको इससे अर्निंग भी ज़रूर होगी। मैं एक बार आपकी ग्रह दशा भी देख लेती हूँ। देखिए अभी आपकी दशा, अगर मैं कहूँ, थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली चल रही है, पर अगर मैं बात करूं अगले 6-8 महीने के बाद, 6-8 महीने के बाद आपकी दशा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आप मेरी अगर आप मानेंगे तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप डटे रहिए। अभी हमने आपकी कुंडली से पहले एक टॉपिक लिया था विदेश भाव का, कि विदेश कौन से भाव से देखा जाता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं जाने में, कई लोगों का वीज़ा नहीं लग पाता है, कुछ लोगों की कुंडली में विदेश योग होता है या नहीं होता। आपकी कुंडली देख के मैं कहना चाहूँगी कि आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इन फ्यूचर विदेश भी सेटल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो शनि हैं सप्तमेश और अष्टमेश, यह आपके विदेश भाव में जाकर बैठ गए हैं। अगर आप सेटल भी नहीं होते हैं तो बहुत बार यह भी हो सकता है कि आपकी अपनी काम से रिलेटेड, या क्योंकि देखिए सप्तम के ओनर भी, यानी शादी भाव के ओनर भी आपके 12th बैठे हैं, हो सकता है आपकी होने वाली वाइफ भी वहाँ से हों, या फिर उनके साथ आपके किसी ना किसी काम से रिलेटेड वहाँ पर चक्कर भी लगते रहें। तो ओवरऑल आपकी देखिए कुंडली अच्छी है। पर हाँ, एक और मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। आप कर्क लगन कुंडली हैं। देखिए मैं किसी भी कुंडली के लिए कुछ ऐसा अलग से नहीं कहती हूँ, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कर्क लगन कुंडली है। बहुत बार कुछ लोग थोड़ी सी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम्स देखते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी यह विदेश योग तो दिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यह दिखाते हैं कि आपको शादी से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो आप ज़रूर, जिनसे भी आप करें, ज़रूर कुंडली मिलाकर शादी करें, यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करना, या फिर आप जानना चाहते हैं कि शादी क्यों नहीं हो पा रही है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि करियर में ऐसा क्या स्टेप लें कि करियर हमारा ग्रोथ करे, हम सही फैसला ले पाए करियर के लिए, या बहुत सारे ऐसे सवाल है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या पेरेंट्स की बात बच्चे नहीं सुन रहे हैं, या फिर बेटा जाकर विदेश में बैठ गया है, आने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में अगर चल रहे हैं तो ये जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं ना, नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करके इन पर अपने डिटेल्स को व्हाट्सएप करते हैं तो आपके सामने आपकी पूरी कुंडली यहाँ पर रख दी जाएगी और आपको बता भी दिया जाएगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं क्यों आपके सामने आ रही हैं। अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर डिटेल भेजकर बात कर सकते हैं और सोल्यूशन भी पा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा आचार्य जी आपसे सवाल है, जैसे विदेश यात्रा पर तो हमने बात कर ली कि कैसे ये भाव बनता है, लेकिन बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनका ये सवाल भी होगा कि आप ये भी बताएं कि जैसे बच्चा होता है वो विदेश जाता है, माता पिता उसे पढ़ने के लिए वहाँ पर भेजते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि पढ़कर वहाँ जॉब भी मिल जाती है और जॉब मिलने के बाद वो वहाँ सेटल भी हो जाते हैं, फिर माँ बाप यहाँ पर रह जाते हैं अकेले। तो उनका ये सवाल ज़रूर होगा कि आप ये भी बताएं कि क्या पहले से उन्हें ये बात अगर मालूम चल जाए कि उनका बेटा अगर विदेश वो पढ़ने के लिए भेजेंगे तो वो वहाँ जाके सेटल हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाए, पहले से ही उन्हें लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा उनका माइंड सेटअप रहे। तो क्या ये पॉसिबल है कि पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है? जी हाँ कंचन जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की कुंडली में योग होते हैं कि जो सिर्फ थोड़े समय के लिए जाते हैं, कोई स्टडीज़ के लिए जा रहा है, कोई वेकेशंस के लिए जा रहा है, कोई छोटे मोटे अपने बिजनेस टूर्स के लिए जाता है, तो वह लोग जाके अपने कार्य करके वापस आ जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में परमानेंट योग, देखिए यह हर किसी की कुंडली में हर अलग अलग तरह के योग होते हैं और उनकी कुंडली से यह पता चल सकता है, बिल्कुल बताया जाता है कि अगर आपका जो बच्चा है अगर वह विदेश जा रहा है तो वह वापस आएगा या नहीं आएगा, कौन सी दशा में उसके वापस आने के चांसेस हैं या नहीं हैं। और देखिए मैं अपने दर्शकों के लिए खास कर बहुत ही अच्छा, जो कि आज अपने विदेश की आपने बात करी, तो मैं उपाय देना चाहूँगी। जो भी आप लोग
वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं जिनका वीज़ा नहीं लग पाता है, कई सालों से लोग विदेश जाना चाह रहे हैं पर योग नहीं बन पाता है, कोई भी रीज़न हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, आगे से आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं या कुछ ना कुछ परेशानी आपके विदेश यात्रा को रोक रही है, तो उसके लिए मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय देखिए, आप हर मंगलवार, यह 7 मंगलवार आप उपाय करिएगा, हर मंगलवार आप बजरंग बाण का पाठ करें। जी हाँ, आप देखेंगे कि हनुमान जी इसमें आपकी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। बजरंग बाण का जो यह पाठ है आपको इस परेशानी से निकालेगा और आपके बाहर जाने के रास्ते खुलेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, जो भी व्यक्ति, कई बार देखिए ऐसा होता है कि कई लोगों के जॉब लेटर आ चुके हैं, कई लोगों को इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कई लोगों की वहाँ पर फ़ीस भरी जा चुकी है, पर वीज़ा ना लग पाने के कारण या पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा होने के कारण वह लोग नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में भी आप लोग देखिए अपनी बॉडी के वज़न के अनुसार, जी हाँ, अगर आप चाहें तो एक कोई सा भी आप एक अनाज ले सकें, और अगर आप कर सकें, आपका सामर्थ्य हो, तो आप 7 अनाज मिलाकर हर शनिवार, जी हाँ, हर शनिवार आप उसमें से अंदाजे से थोड़ा थोड़ा रेशो में करके आपको 7 शनिवार यह उपाय करना है। आप वह अनाज जो है ज़रूर पक्षियों को डालें। जी हाँ, सुबह के समय आप पक्षियों को डालें। यह भी एक विदेश योग में मैंने देखिए यह जो उपाय है, जब आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करते हैं, यह उपाय काफ़ी लोगों पर कारगर होते हुए, सिद्ध होते हुए देखा है। आई होप आपके लिए भी यह उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है समय हमारे पास कम है, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से हम छोटी छोटी सी रेमेडीज़ आपसे ले लें ताकि लोगों के ये काम आए। क्या कोई ऐसी रेमेडी आपके पास है, जैसे कई लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई ऐसी रेमेडी कि उनका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे? जी देखिए कंचन जी, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कोई भी उपाय करने से पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है, कमियां ढूंढने के लिए हज़ारों करोड़ों कमियां मिल जाएंगी। पर अगर आप किसी पर्सन के साथ निभाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपके साथ रहे, तो उसके लिए आप पहले उसे समझें, उसे अपना बनाएं या उसके बन जाएं। उसके बाद उपाय की अगर मैं बात करूं, देखिए जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, कलेश, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो ऐसे में आप लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। जी हाँ, सबसे पहले आप उसे अभिमंत्रित करवाएं। अभिमंत्रित करवाने के बाद आप उसको शुक्ल पक्ष में पहनें। देखिए गौरी माता और शिव भगवान का यह जो प्रेम का जो यह रिलेशन है, यह जो रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा अनूठा, कहते हैं ना बेजोड़, जिसको कोई ना तोड़ पाए, बहुत ही प्यारा एक रिलेशन माना गया है और हम सभी उनको पूजते भी हैं। तो जब व्यक्ति गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करता है, यदि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, जिनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, रिश्तों की हाँ होते होते ना हो जाती है या रिश्ते आते ही नहीं हैं, ऐसे में यह गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको बहुत हद तक मदद करेगा। पर कोशिश करें आप उसे ऑथेंटिक पहने। अगर आप उसे ऑथेंटिक नहीं पहनते हैं तो उसको पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है, और यह आप हमारी संस्था से भी मंगा के पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, आपकी सारी समस्या ही दूर हो गई। अगर आपके मन में अब ये सवाल चल रहा हो कि ठीक है ये रुद्राक्ष मैं पहन तो लूँगा, लेकिन मैं लाऊं कहाँ से, मंगाऊं कहाँ से, तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप इन पर कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी, आपको भेज भी दिया जाएगा, अभिमंत्रित करके आपको भेज दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं, आचार्य जी से बात करें, तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप अगर व्हाट्सएप करते हैं, अपनी डिटेल यहाँ पर भेजते हैं, तो हम लाइव कार्यक्रम में ज़रूर आपको बताएंगे कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान क्या है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि लाइव सेशन में हम आपको बताएं, तो पर्सनली भी आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली कंचन जी आपने, क्योंकि देखिए बहुत से लोग होते हैं जो अपनी चीज़ें ओपनली नहीं पूछना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारी चीज़ें, हमारी इंफॉर्मेशन प्रिवेसी हो, एक प्राइवेट रहे। तो जो लोग भी ऐसी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वह हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और वो 1-to-1 भी हमसे
कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मिल भी सकते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पर नहीं, मिलकर बैठकर बात हो जाएगी, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आचार्य जी से मिलकर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलने का। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपका इतना कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत माय शुक्रिया। प्लेजर कंचन जी, थैंक यू सो Thank मच, you, thank you. थैंक यू।